हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 28 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लस उस साइड में बेल आइकन है नीचे इस तरह का, इसे भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए। निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया के पहले युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर था इसका कल क्विज का हिमा दास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस योजना के तहत सरकार ने पैसा पोर्टल की शुरुआत की है? तो देखिए, एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है पैसा। ठीक है, और इस पोर्टल की अगर शुरुआत की बात करते हैं तो इस किस योजना के तहत की गई ये पूछा गया है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर होगा जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसी के तहत इस पोर्टल को शुरू किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इस पोर्टल का मकसद है जो योजना से जुड़े लोग हैं, इस दीनदयाल अंत्योदय योजना से जुड़े जो लोग हैं उनको सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध करवाने के लिए ही इस पैसा नामक जो है पोर्टल को शुरू किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अब हमने बात की है अंत्योदय योजना की, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस योजना की शुरुआत की थी 2016 में। जो अंत्योदय योजना है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्हीं के द्वारा 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और इस योजना का मकसद है जो गरीब लोग हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार उपलब्ध करवाना, साथ ही उनको सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए ही इस अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अपना, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंजाब के गुरदासपुर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है, इसके जरिए भारत के सिख नागरिक पाकिस्तान की वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे। तो ये आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अभी जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी है हमारे, उन्हीं के द्वारा इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, मतलब कि इसकी आधारशिला रखी गई है, जिसका निर्माण किया जाएगा जो पंजाब का गुरदासपुर है वहाँ से लेके, और जो ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में स्थित है करतारपुर, वहाँ तक इसका जो है इसका निर्माण किया जाएगा इस कॉरिडोर का। देखिए, इसका जो मकसद है वो यही है कि जो एक गुरुद्वारा स्थित है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, भारत और जो पाकिस्तान की बॉर्डर है उससे लगभग पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 किलोमीटर अंदर एक गुरुद्वारा है, जो गुरुद्वारा साहिब। ठीक है, और इसी की यात्रा करवाने के मकसद से ही जो है ये कॉरिडोर निर्मित किया जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और इस जो कॉरिडोर का मतलब मकसद होगा वो ये होगा कि जो जितने भी जो मतलब कि सिख लोग हैं वो इस कॉरिडोर के जरिए बिना मतलब कि वीज़ा के, यानी कि वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकेंगे इस गुरुद्वारे तक। ये इसका मकसद है। ठीक है, इसीलिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इस रास्ते का रास्ता है, एक तरीके से कॉरिडोर का मतलब होता है एक गलियारा या एक रास्ता। ठीक, फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। दो पद होते हैं, एक तो चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं और वो किसे चुना गया है? सुनील अरोड़ा जी को चुना गया है। ठीक है, जैसे कि आप इनको फोटो में देख सकते हो। और यहाँ पे इनका जो कार्यकाल शुरू हो रहा है 2 दिसंबर से ये अपने पद को संभालेंगे। और इनको जो चुना गया है 2.5 साल के लिए इनको इस पद के लिए चुना गया है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। केवल 2.5 साल का कार्यकाल रहेगा इनका। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कौन से चुनाव आयुक्त चुने गए हैं? तो ये 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। मोस्टली यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, तो ये हैं जो 23वें नंबर के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले अब वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये है ओम प्रकाश रावत। ठीक है, जो अपना मतलब कि कार्यकाल समाप्त कर रहे हैं 2 दिसंबर को। उसके बाद में नए चुने जाएंगे, जो सुनील अरोड़ा है, ये संभालेंगे इस पद को। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे इनसे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में, इनके बारे में। जो सुनील अरोड़ा जी हैं, ये इससे पहले जो एयर इंडिया है उसके सीएमडी रह चुके हैं, और 2017 में चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, और प्रसार भारती के ये सलाहकार भी रह चुके हैं। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार के लिए सरकार ने किसके साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
आपका राइट आंसर होगा, ये किए हैं एशियाई विकास बैंक के साथ। ठीक है, जो एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, ठीक है, इसी के साथ ये 200 मिलियन का डॉलर का समझौता हुआ है बिहार सरकार ने। और इसका मकसद है बिहार के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको मतलब कि सुधारने के लिए और मतलब कि उनको अपग्रेड करने के लिए ही इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो एडीबी है इसकी, और मैं बिहार की बात करूं तो 2008 से अगर बात करता हूं तो 2008 से और अब तक जो एशियाई विकास बैंक है वो बिहार को 1.48 अरब डॉलर का ऋण दे चुका है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, वैसे नॉलेज के लिए। चलिए थोड़ा सा एशियाई विकास बैंक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये जो इसके सदस्य देश है उनको विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है, एशियाई विकास बैंक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस के अंदर, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1966 में, इसका स्थापना हुआ था। और इसके जो सदस्य देश है वो कितने हैं अभी वर्तमान में? 67 इसके सदस्य देश हैं एशियाई विकास बैंक के, ठीक है, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, सरकार ने दुधवा राष्ट्र टाइगर रिजर्व में वन और इनकी समृद्ध वन संपदा की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल को नियुक्त किया है। यह रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये यूपी के अंदर स्थित है, जिसमें हाल ही में सरकार ने जो एसएसबी है, जो भारत का सशस्त्र सीमा बल है, उसको यहाँ पे नियुक्त करने की मंजूरी दी है, ये घोषणा की है। जिसका उद्देश्य होगा जो वन है या जो पार्क है, उद्यान मतलब कि उद्यान है, इसके अंदर जितने भी जो मतलब कि वन्य जीव शिकार वगैरह है उनकी रोकथाम के लिए ही ये कार्य करेगा, ठीक है, जो सशस्त्र सीमा बल है ये। चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत और रूस के बीच पहली सामरिक आर्थिक वार्ता का आयोजन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा राजीव कुमार के द्वारा। राजीव कुमार के बारे में आपने नाम सुनते ही पता चल ही गया होगा कि कौन है। ये है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उपाध्यक्ष है नीति आयोग के कौन वर्तमान में? राजीव कुमार। और अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री, ठीक है। अभी कौन है? जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। देखिए इसकी अगर बात करते हैं इस वार्ता की, इस बैठक की, तो इसका उद्देश्य है परिवहन, कृषि और व्यापार के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही इसका आयोजन किया गया है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए रूस की बात की है तो रूस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल, यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, ठीक है। और जो यहाँ के अभी राष्ट्रपति वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किस जगह पर देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर होगा, ये क्या है? नालंदा में, नालंदा बिहार। यहीं पे ये देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। और इसको जो अभी लॉन्च किया गया है, इसको उद्घाटन मतलब इसका उद्घाटन किया है जो नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए इसके कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो हाइट है लगभग 70 किलोमीटर जो है इसकी हाइट है, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी जो है बुद्ध की प्रतिमा है। और इसके निर्माण की अगर मैं बात करता हूँ तो गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पे जो इसके आसपास का जो एरिया होगा, क्षेत्र होगा, उसमें सरकार ने, यहाँ की सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं उन पर बैन लगाया है, ठीक है। जिससे कि मतलब कि इसको कुछ गंदगी मतलब कि इसको जो है प्रदूषण से कुछ नुकसान ना हो इस मूर्ति को। साथ ही यहाँ पे इसके अंदर बताया गया है कि इसके आसपास के एरिया में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है चलाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति की बात की है मैंने, तो पहली कौन है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो पहली है दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो विजयवाड़ा है, वहाँ पर सबसे बड़ी देश की बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है। तो और उसकी हाइट कितनी है? 120 फीट है। और जो बिहार में स्थापित की गई इसकी कितनी बताई मैंने? 70 बताई। तो ये दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दुनिया की मैं बात करता हूँ तो दुनिया की जो सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा है वो है लेसोन प्रतिमा। लेसोन बुद्धा जो है दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा है, जिसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 233 फीट, 233 फीट, जो कि चीन में स्थित है। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं नॉलेज के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए निम्नलिखित में से किस दिन को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है।
ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका मकसद बस यही है कि लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना, उनको अंगदान के बारे में बताने के लिए ही इसको आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, और ये इसका नवा संस्करण था इस बार। ठीक है, ये 9वीं बार मनाया गया है भारत में। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए, हाल ही में ऑस्कर विजेता और फिल्म निर्माता बर्नार्डो बर्टोलोची का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो आपका राइट आंसर होगा, ये इटली के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता या निर्देशक हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनको ऑस्कर मिल चुका है। इनकी एक जो है मूवी थी जिसका नाम है द लास्ट एम्परर, इसी के लिए इनको जो है ऑस्कर भी दिया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे इटली की बात की है। कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा, रोम इटली की कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए, राजकोषीय चोरी और दोहरे कालाधन की रोकथाम के लिए भारत ने किस देश के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि शॉर्ट में इसको कहते हैं DTAA, में संशोधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा, ये किए हैं दोस्तों, जो चीन है उसी के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना ही, ये किसके साथ किए हैं हस्ताक्षर, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो DTA है, इसका फुल फॉर्म होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो ये एग्रीमेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय देश है, मतलब कि जो देश है एक दूसरे देश, उनके बीच में एक समझौता है। और ये किसके लिए है? ये है जो ब्लैक मनी वगैरह है उसकी रोकथाम के लिए, और जो राजकोषीय चोरी होती है मतलब कि उसकी रोकथाम के लिए ही ये समझौता है दो देशों के बीच का। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, अभी इसके अंदर कुछ संशोधन यहाँ पे किए गए हैं, और भारत और चीन के बीच में जो एग्रीमेंट था, इसके बीच में कुछ संशोधन को यहाँ पे मंजूरी दी गई है, ये समझौता हुआ है। और इसमें मतलब कि क्या किया जाएगा कि जो आपसी मतलब कि जो मतलब कि शेयर करेंगे, आपसी जो सूचनाएं हैं एक दूसरे देश की कर से संबंधित, वो इस सूचना को शेयर करने के लिए ये समझौता इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए। इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया है? आपका राइट आंसर जो भी है नीचे लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो करना ही है। ठीक है, तो आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।